नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में चैप्टर है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जिसे हम भौतिक गुण एवं आणविक संरचना भी कहते हैं। इसमें हमने पहले पार्ट में इसके हमने प्रकाश सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी थी। हमने बताया था कि कुछ कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, इस लाइट को या तो रोटेट करते हैं लेफ्ट या राइट। तो अब जो पदार्थ इसको या विलियन जो इसको करते हैं उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। जैसे प्रकाश अक्रिय और प्रकाश सक्रिय दोनों कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा प्रकाश सक्रिय। तो ये दो पॉइंट्स हमने पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? प्लेन पोलराइज लाइट। दूसरा क्या पढ़ा था हमने कि प्रकाश ऑप्टिकली एक्टिव यानी जो कंपाउंड ऑप्टिकली सक्रिय हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था यौगिक की संरचना और उसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ा था हमने समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज हम अब जो प्लेन पोलराइज लाइट पढ़ेंगे उसमें हमने देखा था कि पहले एकल प्रकाश यानी एक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश। कैसे? जैसे सफ़ेद प्रकाश जो हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसे हम कहें सफ़ेद प्रकाश, वाइट लाइट बोलते हैं। उसमें 7 रंग होते हैं जब प्रिज्म से गुजारते हैं। तो देखिए ये जो 7 रंग होते हैं प्रिज्म से गुजारते हैं, इनमें से अगर एक लाइट, एक रंग का प्रकाश लिया जाए तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। जिसे हम कई बार इस तरह से कहते हैं कि भाई इस तरह से ये जो दर्शाया इसे इस तरह से ये लाइट है विभिन्न दिशाओं में। पर जब इसको एक निकोल प्रिज्म से कराया जाता है तो सिर्फ एक में ये मूव करती है, यानी इसकी वेवलेंथ एक तरफ होती है, दोनों इस तरह से नहीं होती। तो हमें कहेंगे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट पदार्थ से जब या सॉल्यूशन से, विलियन से जब पास कराई जाती है तो वो लेफ़्ट या राइट में घूमता है। जिसे हम प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कर देते हैं कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो कहते हैं। तो ये हमारा है रोटेटेड प्लेन ऑफ लाइट, रोटेटेड प्लेन ऑफ लाइट। तो इस प्रकार हमने डेक्स्ट्रो लियो रोटेटरी पढ़ा। कुछ इसके अंदर प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ है, विलियन का ताप है, कंसंट्रेशन है, ट्यूब की लंबाई इत्यादि पढ़े थे। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है पार्ट इसका कि ध्रुवण घूर्णनता के कारण असममित परमाणु, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी और असिमेट्रिक एटम। देखिए जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है जिसे हम ध्रुवण गुणन यौगिक कहते हैं, ऑप्टिकल संबंध होता है असममित परमाणु से। अब असममित परमाणु क्या हुआ? असममित परमाणु वह हुआ जिस परमाणु पे 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हों। जैसे इस पे कहें ए, बी, सी, डी। अब यहाँ क्या होता है? ए, बी, सी और डी, अब ये चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये असिमेट्रिक कार्बन हो गया। असिमेट्रिक जिसे हमने स्टार के चिन्ह से दर्शाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड का ये लिया है, लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला? हमने लैक्टिक एसिड को कैसे लिखते हैं? लैक्टिक एसिड अगर सी और सी, यहाँ OH, यहाँ H, CH3 और COH, तो ये लैक्टिक एसिड है। इस लैक्टिक एसिड जिसको हमने इस तरह सूत्र से लिखा है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर लैक्टिक एसिड एक sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें एक, और इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताया गया है, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर के अंदर ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है, ये चतुष्फलकीय। अब इसके अंदर इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। 4 अलग अलग ग्रुप होने के कारण इसको असिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। असिमेट्रिक कार्बन का जब इसका दर्पण लेंगे अपन, लैक्टिक एसिड का जब दर्पण लगा देंगे तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब दिखेगा। अब ये प्रतिबिंब
क्या कहेगा कि प्रतिबिंब को जब इस पे अध्यारोपित करेंगे हम, तो वह अध्यारोपित नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन, या हम कहेंगे किरिल। तो अब किरिलता के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, पहले इसमें पढ़ लें थोड़ा सा। ये दो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते। दोनों दर्पण को हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अनअध्यारोपित रोपणीय, तो इस तरह से हम एक नॉन सुपर इम्पोजेबल यानी एक दूसरे पर चिपका नहीं सकते। जैसे हमने अगर राइट हैंड को जब मिरर में देखा, तो एक दूसरे का जो मिरर जो इमेज है, उस इमेज को हम उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते, तो वह ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इस तरह से ये ऑप्टिकली एक्टिविटी आ गया कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, उसके लिए क्या है, वो असिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा, उसका मिरर इमेज उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। तो अब दोनों जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो जो सॉल्यूशन है, अब उसमें क्या है, वो दोनों समस्त भौतिक और रासायनिक में एकदम समान होते हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, उसका डेंसिटी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिकल रिएक्शन एक जैसी होती है। बस ये होता है कि वो जो प्रकाशीय गुण, यानी जब इसके अंदर से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो एक जो ध्रुवण तल है वो प्लस अल्फा हो जाएगा, दूसरा माइनस, यानी एक राइट में रोटेट करता है, दूसरा लेफ्ट में, सेम एंगल से। तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिकली आइसोमर या ऑप्टिकली एंटीपोड्स, या हम इन्हें इनेंशियोमर्स कहेंगे। तो अगर इनेंशियोमर्स कहे तो ये कह सकते हैं, इसका ये डेफिनेशन हो गया आपका। अब एक ये आता है कि क्या ये जो असिमेट्रिक परमाणु है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है? इसका एक उदाहरण मीजोटार्ट्रिक एसिड से देते हैं। मीजोटार्ट्रिक एसिड में दो असमित कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है, परंतु ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण जब इस टार्ट्रिक एसिड के अंदर, जिसको हम आपको इस तरह से दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर जरा, ये देखिए, ये मीजोटार्ट्रिक एसिड है। इस मीजोटार्ट्रिक एसिड के अंदर जब एक सममित प्लेन, तो ये प्लेन हाफ से मिडिल से किया, तो इसके कारण इसकी इमेज, ये इमेज इस पे इमेज सेम होगी, अध्यारोपित हो सकती है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये कि क्वेश्चन है कि क्या असिमेट्रिक कार्बन होना ही पर्याप्त है? तो जी नहीं, असिमेट्रिक कार्बन होना पर्याप्त नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं पाई जानी चाहिए। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो इस तरह से हमने आज आपका ये टॉपिक पढ़ा, जिसके अंदर कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी या असिमेट्रिक एटम। तो इसके अंदर हमने लैक्टिक एसिड और दूसरा मीजोटार्ट्रिक एसिड, इनेंशियोमॉर्फ्स, जिसे हम ऑप्टिकल एंटीपोड्स और इनेंशियोमॉर्फ्स कहते हैं। अब जो नया हमारा टॉपिक होगा, वो होगा हमारा कायरलिटी, जो हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसी के साथ ये कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।